क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सालों से माला जप रहे हैं, हजारों बार भगवान का नाम ले चुके हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ भी बदल नहीं रहा है? न तो आपको वो मानसिक शांति मिली जिसकी आपको तलाश थी, न ही वो दिव्यता महसूस हुई जिसका हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। आप हर सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने पूजा घर में बैठते हैं और अपनी माला लेकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन बाजार में, घर की उलझनों में या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इसका कारण आपकी श्रद्धा की कमी बिल्कुल नहीं है और न ही आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हैं। इसका असली कारण एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन भयंकर तकनीकी गलती है जो आप अनजाने में हर दिन कर रहे हैं। अक्सर हम माला पकड़ते समय अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर का स्पर्श माला के पवित्र मनकों से कर देते हैं। आध्यात्म और तंत्र के विज्ञान में इस तर्जनी उंगली को अहंकार का दूसरों पर दोष मरहने का और सांसारिक आदेश देने का प्रतीक माना गया है। जैसे ही आपकी यह अहंकार से भरी उंगली आपकी पवित्र तुलसी माला को छूती है, आपके जप की पूरी ऊर्जा उसी क्षण अर्थ या ग्राउंड हो जाती है। आप बिल्कुल एक ऐसी बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पेंदे में एक बहुत बड़ा छेद है। आप ऊपर से मंत्रों का जल डाल रहे हैं, लेकिन नीचे से आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा संसार के गटर में बह रही है कड़ीडीडीएचवा। सच तो यह है कि आप मंत्र नहीं पीआरएच रहे हैं। आप केवल लग्धि के छोटे छोटे दानों को अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहे हैं और खुद को यह झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। आज मैं आपको उन 5 अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी नियमों के मर्म तक ले जाऊंगा जो आपकी इस साधारण सी दिखने वाली माला को केवल एक भौतिक वस्तु से बदलकर साक्षात ईश्वर से जुड़ने का एक जीवित तार या लाइव वायर बना देंगे। यह कोई ऐसी सामान्य जानकारी नहीं है जो आपको किसी भी गली नुक्कड़ आज के प्रवचन में या किसी साधारण कथावाचक से मिल जाएगी, क्योंकि यह साधना के उन गहरे और गोपनीय रहस्यों का हिस्सा है जिन्हें सदियों से केवल गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया गया है। आज हम आपके उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसने आपको इतने सालों से आध्यात्मिक अंधकार में बांध कर रखा है। नियम नंबर 1, शून्य स्पर्श का सिद्धांत और अहंकार का विसर्जन। माला फेरते समय हमेशा केवल अपने अंगूठे और मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर का ही उपयोग करें। हमारे वेदों के अनुसार अंगूठा साक्षात परमात्मा का और परम चेतना का प्रतीक है, जबकि मध्यमा उंगली साधक के हृदय और उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब ये दोनों उंगलियां तुलसी के पवित्र मनके पर एक साथ मिलती हैं, तो आपके शरीर के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट पूरा होता है। आपकी तर्जनी उंगली को हमेशा बाहर की तरफ मोड़कर और माला से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जैसे वह इस नश्वर संसार की ओर इशारा कर रही हो, न कि आपकी पवित्र साधना की ओर। जब आप तर्जनी उंगली को अलग रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे अहंकार का या मैं का कोई भी स्थान नहीं है। यह केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं या किसी को धमकी देते हैं तो आप हमेशा अपनी तर्जनी उंगली ही क्यों उठाते हैं? क्योंकि यह उंगली हमारे भीतर के क्रोध और अहंकार की ऊर्जा को बाहर फेंकती है। अगर यही उंगली आपकी माला को छू लेगी तो आपका सारा जप क्रोध और अहंकार की भेंट चरक जाएगा। इसलिए आज और अभी से अपनी तर्जनी उंगली को अपनी माला से हमेशा के लिए दूर कर लें। नियम नंबर 2, सुमेरु की मर्यादा और ब्रह्मांडीय सीमा का सम्मान। आपकी माला के सबसे ऊपर मौजूद उस एक बड्ढे और अलग से दिखने वाले मनके को सुमेरु कहा जाता है। यह सुमेरु कोई साधारण मनका नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। यह आपके गुरु का स्थान है और आपके शरीर में मौजूद सुमेरु दंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी का शिखर है। जब आप जप करते हुए पूरी माला को घुमाकर इस सुमेरु तक पहुंचते हैं तो इसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। यहीं से आपको अपनी माला को वापस पलट लेना चाहिए और फिर से जप शुरू करना चाहिए। सुमेरु को लांघना आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी अनुशासनहीनता और एक प्रकार का पाप माना जाता है। यह आपके अहंकार की वह अंतिम सीमा है जिसे आपको पार नहीं करना है, बल्कि वहां रुककर उसे नमन करना है। जो साधक अज्ञानतावश सुमेरु को लांघ जाते हैं
उनकी ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है और वे कभी भी अपने भीतर के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। सुमेरु हमें यह सिखाता है कि जीवन में रुकना और मुद्दना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आगे बढ़ना। जब आप सुमेरु को छूकर वापस लौटते हैं तो आपकी चेतना बाहर की ओर नहीं बल्कि वापस आपकी अंतरात्मा की ओर मुद्द जाती है। यह क्रिया आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को बार बार यह संदेश देती है कि आपकी सीमाएं क्या हैं और अनुशासन ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। नियम नंबर 3, गोमुखी का एकांत और ऊर्जा का संरक्षण। क्या आपकी माला जपते समय आपके परिवार के सदस्यों को, आपके दोस्तों को या राह चलते लोगों को दिखाई देती है? अगर हाँ, तो आप अपनी जन्मों की आध्यात्मिक कमाई को खुले बाजार में कौड़ियों के भाव लुटा रहे हैं। अपनी माला को कभी भी नग्न आंखों से न देखें और न ही दूसरों को देखने दें। ऊर्जा का एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक स्वभाव है कि वह दृश्य होने पर तुरंत बिखर जाती है। अपनी माला को हमेशा गोमुखी यानी एक विशेष प्रकार की थैली के भीतर रखकर ही जपें। गोमुखी शब्द का अर्थ है गाय का मुख। हमारे सनातन धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। गोमुखी आपकी माला के लिए एक आध्यात्मिक गर्भ की तरह काम करती है। इसे गुप्त दान की तरह ही गुप्त जप समझें। आपके और आपके इष्ट देवता के बीच कोई भी तीसरा नेत्र या किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है कि जो गुप्त है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। जब आप अपनी उंगलियों से माला के मनकों को रगड़ते हैं तो उस घर्षण से आपके हाथों के आसपास एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऊर्जा का आभा मंडल पैदा होता है। अगर आपकी माला खुले में है तो वह सारी की सारी ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाएगी और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गोमुखी उस दिव्य ऊर्जा को आपके भीतर ही कैद रखती है और उसे आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए अपनी माला को दुनिया की नजरों से बचा कर रखें। नियम नंबर 4, ध्वनि का आरोह अवरोह और मौन की गहराई। हमारे शास्त्रों में जाप के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं: वाचिक उपांशु और मानसिक शुरुआत। हमेशा वाचिक जप से या वैखरी वाणी से करें, जिसमें आपका मंत्र स्पष्ट रूप से आपको और आपके आसपास बैठे लोगों को सुनाई दे। यह आपके चंचल मन को एक जगह पर केंद्रित करने का पहला कदम है। जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए तो फिर उपांशु या मध्यमा वाणी पर आएं, जहां केवल आपके होंठ हिलें लेकिन आवाज बाहर न आए, और अंततः जब आपका मन पूरी तरह से डूब जाए तो मानसिक जप या पश्चंती और परावाणी में उतर जाएं, जहां न तो आपके होंठ हिलेंगे न ही आपकी जीभ हिलेगी। बस आपके हृदय की हर एक धड़ ढाकन में, आपके श्वास के हर एक झोंके में वह मंत्र अपने आप गूंजने लगेगा। जो फल मानसिक जप से मिलता है वह हजारों बार जोर जोर से बोलकर किए गए जप से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। लोग अक्सर वाचिक जाप पर ही अटक जाते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, लेकिन असली आध्यात्मिक रूपांतरण तो तब शुरू होता है जब आपकी भौतिक जीभ रुक जाती है और आपका हृदय बोलना शुरू करता है। मानसिक जाप में आपकी माला की गति भले ही धीमी हो जाती है, लेकिन आपके मंत्र की मारक क्षमता और तीव्रता 1000 गुना बढ़ जाती है। नियम नंबर 5, आसन का विज्ञान और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या आप जमीन पर बैठकर या किसी भी साधारण प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर जप करते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी सारी ऊर्जा पृथ्वी को दान कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है जो हर प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य अग्नि और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जमीन पर सीधे बैठने से वह पूरी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती में समा जाती है। इसलिए हमेशा ऊन के, रेशम के या कुशा के आसन का ही प्रयोग करें। ये आसन एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और आपकी ऊर्जा को धरती में जाने से रोकते हैं। इसके साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र की ध्वनि तरंगे और आपकी कुंडलिनी ऊर्जा इसी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ही नीचे से ऊपर की ओर उठती है। यदि आपका शरीर हिल रहा है, यदि आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, तो आपका मन कभी भी स्थिर नहीं होगा और ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अब तक आप केवल एक भ्रमित साधक थे जो एक मशीन की तरह केवल अपनी संख्या गिन रहा था।
और सोच रहा था कि भगवान उसकी गिनती से खुश हो जाएंगे। लेकिन इन 5 अत्यंत गुप्त नियमों को गहराई से समझने के बाद अब आप एक सजग और जागृत साधक बन चुके हैं। माला जपना कोई मैकेनिकल या शारीरिक काम बिल्कुल नहीं है। यह तो अपनी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की एक अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप सही विधि से, सही उंगलियों के स्पर्श से और सही आसन पर बैठकर अपनी माला पकड़ देते हैं, तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक विशेष और दिव्य पैटर्न में फायर होने लगते हैं। यह विज्ञान और अध्यात्म का वह दुर्लभ मिलन बिंदु है जहां सच में चमत्कार घटित होते हैं। आपकी तुलसी की माला अब केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह गई है। वह आपके दृढ़ संकल्प की, आपकी भक्ति की और आपकी चेतना का एक भौतिक स्वरूप बन चुकी है। याद रहे, मंत्र में अथाह शक्ति होती है। मंत्र तो एक परमाणु बम की तरह है, लेकिन सही विधि उस शक्ति को सही दिशा देती है। बिना दिशा के शक्ति केवल एक विनाशकारी शोर है और कुछ नहीं। आध्यात्म के ये इतने गहरे और गुप्त सूत्र हर किसी आम इंसान के लिए नहीं है। अगर आपकी चेतना इन रहस्यों को और भी अधिक गहराई से समझने के लिए टडिछिप रही है, अगर आप उस परम सत्य को खोजना चाहते हैं जो किताबों में नहीं लिखा है, तो आप उस विशेष समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं जहां सत्य को बिना किसी मिलावट के और पूरी नग्नता के साथ साझा किया जाता है। हमारे हरि नाम व्हाट्सएप चैनल पर आइए, यहाँ वह दुर्लभ ज्ञान है जो सदियों से भीड़ डडे से छिपाकर केवल सुपात्र शिष्यों के लिए रखा गया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन वहाँ केवल वही लोग आए जो वास्तव में अपने जीवन के पूर्ण रूपांतरण के लिए तैयार हैं, जो अपने अहंकार को मिटाने के लिए तैयार हैं। आज से आपकी माला जपने की विधि पूरी तरह से बदलनी चाहिए, क्योंकि जब विधि बदलेगी तभी आपका जीवन बदलेगा। अब उस रहस्य की और भी गहराई में उतरते हैं जिसे अक्सर अहंकार का विसर्जन कहा जाता है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि इस तर्जनी उंगली को माला छूने से इतनी सख्ती से क्यों मना किया जाता है? यह केवल कोई पुरानी और खोखली परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे सूक्ष्म शरीर का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। तर्जनी उंगली हमेशा दूसरों को निर्देश देने, दूसरों पर दोष मरने और अपने अहम को पुष्ट करने का काम करती है। जब आप माला जपते समय इस उंगली का उपयोग करते हैं, तो आप अनजाने में अपने जप की पूरी पवित्र ऊर्जा अपने उसी गंदे अहंकार को समर्पित कर रहे होते हैं जिसे आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अंगूठा परमात्मा है और मध्यमा उंगली आत्मा है। जब अंगूठा और मध्यमा मिलते हैं तो एक दिव्य आध्यात्मिक सर्किट पूरा होता है। तर्जनी को अलग रखना इस बात का खुला ऐलान है कि इस यात्रा में मैं का, मेरा का और मेरे अहंकार का कोई स्थान नहीं है। एक और अत्यंत गुप्त नियम, सुमेरु का उल्लंघन, माला के सबसे ऊपरी मनके को पार न करना कोई अंधविश्वास नहीं है, जैसा कि आधुनिक लोग सोचते हैं। सुमेरु आपके ब्रह्मांड का केंद्र है, आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी शिखर है। उसे छूकर वापस मुद्दा जाना यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब बाहर संसार की ओर नहीं भाग रही है, बल्कि वह वापस अपनी अंतरात्मा की ओर मुद्दा रही है। जो साधक सुमेरु को लांघते हैं, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है। वे कभी भी अपने आध्यात्मिक केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। क्या आप भी अब तक यही भयंकर गलती कर रहे थे? क्या आपकी माला जपते समय सबको दिखाई देती है? अगर हाँ, तो आप अपनी आध्यात्मिक कमाई को खुले बाजार में लुटा रहे हैं। माला को गोमुखी थैली के अंदर रखना केवल एक सामाजिक मर्यादा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का सबसे बड़ा संरक्षण है। ब्रह्मांड का यह नियम है कि जो गुप्त है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपकी उंगलियों की हरकत और माला का घर्षण एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अगर माला खुले वातावरण में है तो वह ऊर्जा हवा में विलीन हो जाएगी। गोमुखी उस ऊर्जा को आपके भीतर ही कैद रखती है। अगला नियम है मौन की गहराई। जाप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक बोलकर, उपांशु फुसफुसाकर और मानसिक। लोग अक्सर वाचिक जाप पर ही अटक जाते हैं, लेकिन असली रूपांतरण तब शुरू होता है जब आपकी जीभ पूरी तरह से रुक जाती है और आपका हृदय बोलना शुरू करता है। मानसिक जाप में माला की गति बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन मंत्र की तीव्रता और उसकी मारक क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। तुलसी की माला केवल लकड़ी नहीं है,
वह एक बहुत ही शक्तिशाली कंडक्टर है। वह आपके मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को अपने भीतर स्टोर करती है। इसलिए अपनी माला कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को न दें और न ही कभी किसी और की माला का उपयोग अपने जप के लिए करें। वह माला आपका अपना व्यक्तिगत और निजी आध्यात्मिक सिग्नेचर है। अब तक आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बस समय काटने के लिए या पुण्य कमाने के लालच में माला फेर रहा था, लेकिन इन नियमों को आत्मसात करने के बाद अब आप एक सच्चे साधक हैं। माला जपना अब आपके लिए कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना का अनंत विस्तार है। जब आप सही आसन पर बैठकर सही उंगलियों के मेल से गोमुखी के भीतर जप करते हैं, तो आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे होते, आप ब्रह्मांड की उस आदि ध्वनि से, उस एयुएम कार से जुड़ रहे होते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। याद रखिए, मंत्र में शक्ति एक छोटे से बीज की तरह छुपी होती है, लेकिन ये 5 नियम उस बीज के लिए सही उपजाऊ मिट्टी और सही मात्रा में पानी का काम करते हैं। बिना नियमों के जाप करना वैसा ही है जैसे बिना पते के कोई पत्र लिखना। मेहनत तो आप पूरी करेंगे, लेकिन वह पत्र पहुंचेगा कहीं नहीं। आध्यात्मिक यात्रा में किसी अंधी भीड़ का हिस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन सत्य का एक सच्चा खोजी होना बहुत कठिन है। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो धर्म के पीछे छुपे हुए विज्ञान और सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमने एक ऐसा विशेष स्थान बनाया है जहां केवल वही लोग जुड़ते हैं जो इन सतही और दिखावटी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हरि नाम व्हाट्सएप चैनल पर हम उन गहरे रहस्यों को साझा करते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर कभी नहीं कहे जाते। ये कोई साधारण ग्रुप नहीं है, बल्कि यह एक गुप्त सत्संग है। लिंक नीचे दिया गया है। अगर आपकी आत्मा उस परम सत्य के लिए तैयार है तो आपका स्वागत है, क्योंकि याद रखिए, विधि बदलेगी तभी आपका जीवन बदलेगा जब आप अपनी माला का अंतिम मन का यानी सुमेरु छूते हैं। तो वह केवल एक रुकने का संकेत नहीं है, वह ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अधिकतर लोग यही सबसे बड़ी भूल करते हैं, वे सुमेरु को लांघ जाते हैं। शास्त्रों में सुमेरु को गुरु का स्थान और ब्रह्मांड का अटल केंद्र माना गया है। उसे लांघने का सीधा सा अर्थ है अपने अहंकार को अपने गुरु से और भगवान से भी ऊपर रखना। नियम यह कहता है कि वहां से माला को पलट दें, लौट आए, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर पार न करें। यह क्रिया आपके मस्तिष्क को बार बार यह संदेश देती है कि आपकी सीमाएं क्या हैं और अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जाप के दौरान सबसे गहरा और एक और गुप्त रहस्य है आपकी दृष्टि। अगर आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, आप टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा बिखर रही है। 5वां और सबसे गुप्त नियम है अंतर्मुखी दृष्टिमाला। फेरते समय अपनी नजरें या तो अपनी नासिका के अग्रभाग पर टिका कर रखें या अपनी आंखें बंद करके उस मंत्र की ध्वनि को अपने हृदय के भीतर गूंजते हुए देखें। जब तक आपकी माला और आपका मन एक ही लय में नहीं आते, तब तक वह केवल उंगलियों का एक शारीरिक व्यायाम है, कोई आध्यात्मिक साधना नहीं। अब एक बहुत ही कड़िडेचवा सच समझिए, आप दिन में 10 घंटे माला फेर सकते हैं, लेकिन अगर आपके भीतर भाव का यानी सच्चे प्रेम का अभाव है, तो वह माला केवल लग्धी के टुकड़ों का एक धागा मात्र है। तुलसी के मन के तभी जागृत होते हैं जब उनमें आपके प्राणों का और आपके भाव का स्पंदन मिलता है। क्या आप सिर्फ अपनी संख्या पूरी करने के लिए जप रहे हैं? अगर हाँ, तो आप ब्रह्मांड को नहीं बल्कि केवल खुद को धोखा दे रहे हैं। सही विधि से और पूरे भाव से किया गया केवल 10 मिनट का जाप बिना विधि के किए गए 10 घंटों के जाप पर भारी पड़ जाता है। यहाँ से आपका असली रूपांतरण शुरू होता है। अब आप वो साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो बस माला जपता है, अब आप एक साधक हैं। एक साधक वह बिल्कुल नहीं होता जो तोते की तरह मंत्रों को रटता है, बल्कि साधक वह है जिसके रक्त के हर एक कतरे में मंत्र की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जब आप इस नई और सही विधि से जप करना शुरू करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा पूरी तरह से बदलने लगा है। लोग आपके पास आने पर एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे, क्योंकि आपने उस अनाहत नाद को छू लिया है जो इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान केवल एक छोटी सी शुरुआत है। इस लंबी यात्रा में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां आपका अपना मन ही आपको भटकाएगा।
सूक्ष्म जगत के नियम बड्डे ही जटिल और मायावी हैं और हर कदम पर एक नए और सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो बातें कैमरे के सामने या सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती, जो रहस्य केवल गुरु शिष्य परंपरा के एकांत में ही साझा किए जाते हैं। हमने उन्हें एक विशेष स्थान पर संकलित करना शुरू किया है। अगर आप उन सतही भिड़ढच का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो केवल दिखावे की भक्ति में उलझी है, अगर आप वास्तव में उस परम सत्य की गहराई को नापना चाहते हैं, तो हरिनाम व्हाट्सएप चैनल आपके लिए एक गुप्त द्वार की तरह है। यहाँ हम उन अत्यंत सूक्ष्म बारीकियों पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। यह कोई साधारण सूचना का स्रोत नहीं है, यह उन गंभीर और समर्पित साधकों का समूह है जो सत्य की खोज में अपनी पुरानी पहचान मिटाने को तैयार हैं। नीचे दिए गए लिंक से तुरंत जुड़ें, क्योंकि अवसर और सही समय बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। अपनी वर्षों की साधना को निष्फल होने से बचाएं और वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा बने। याद रखिए, विधि सही होगी तभी सिद्धि प्राप्त होगी। हरिनाम में आपका स्वागत है इस अनंत यात्रा में, जहां हर एक श्वास एक मंत्र बन सकती है। आपको अपने भीतर के उस अंधकार को मिटाना होगा जो अज्ञानता के कारण पैदा हुआ है। तुलसी, जो केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात वृंदा स्वरूपा है, वह आपके हर एक स्पर्श को पहचानती है। जब आपके हाथ उस पवित्र लकड़ी को छूते हैं तो एक ब्रह्मांडीय संवाद शुरू होता है। यह संवाद शब्दों का नहीं बल्कि ऊर्जा का है, स्पंदन का है और मौन का है। क्या आप उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने उस मैं को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको उस परम सत्ता से दूर रखे हुए है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज से ही अपनी माला को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। यह आपके गले का कोई आभूषण नहीं है, यह आपके हाथों का कोई खिलौना नहीं है। यह वह चाबी है जो मोक्ष के द्वार खोल सकती है। लेकिन चाबी तभी काम करती है जब उसे सही ताले में और सही दिशा में घुमाया जाए। आपकी तर्जनी उंगली वह गलत दिशा है, सुमेरु को लांघना वह गलत ताला है, और बिना गोमुखी के झप करना उस चाबी को जंग लगने के लिए छौड़ियज देना है। आज से इस विज्ञान को समझें, इसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे वह परमात्मा जो अब तक आपसे दूर लगता था, वह आपके भीतर ही आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आपकी हर एक धड़धड़कन में उसका नाम होगा, आपके हर एक विचार में उसकी छवि होगी और आपके हर एक कर्म में उसकी इच्छा होगी। यही है असली साधना, यही है असली जप और यही है माला फेरने का अंतिम लक्ष्य। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको उन सभी पुरानी और गलत आदतों को छोड़ना होगा जो आपने अनजाने में पाल रखी हैं। आपको एक खाली बर्तन बनना होगा ताकि गुरु का ज्ञान और ईश्वर की कृपा उसमें भर सके। हरि नाम का यह मंच आपको वही खालीपन, वही वैराग्य और वही ज्ञान प्रदान करने का एक प्रयास है। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और अपने जीवन को उस परम आनंद की ओर ले चलिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।